तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम इनर्शिया के पेजेस को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पेज में सिर्फ ये डेटा रेंडर किया है, लेकिन हमने अभी तक इसमें कोई लेआउटिंग नहीं की है। हमने कोई कॉमन मार्कअप नहीं लाया है जिससे कि मुझे एक मेन्यू मिले, एक ऐसा कंटेनर मिले जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट रेंडर कर सकूं। तो इस वीडियो में चलिए हम पहले हमारा रिएक्ट का ऐप उस तरीके से सेटअप करते हैं। सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ। सबसे पहले हम app.js में मैंने पहले ये बूटस्ट्रैप को बंद किया था, बट मुझे इसे चालू करना पड़ेगा क्योंकि jQuery और पॉपर प्राइमरीली यूज़ होता है ड्रॉप डाउन को प्रॉपरली बिहेव करने के लिए। ठीक है, तो हम वो चीज़ अभी भी रख देंगे। और दो छोटी सी चीज़ें। पहली, मैं एक प्रिटियर आरसी फाइल डाल दूंगा, सेमीकोलन्स ट्रू। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड सिमिलरली एडिटर कॉन्फ़िग, इससे मेरा जो एडिटर है वो प्रॉपर फाइल्स के लिए प्रॉपर स्पेसिंग इंडेंटेशन ठीक करने लगेगा। तो ये दो चीज़ें मैंने चेंज की हैं। ठीक है, हाँ, बराबर। तो ये तीन फाइल्स में मैंने अभी तक चेंज की है। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ रहेगी, हमें एक मेन्यू कंपोनेंट बनाना है और एक लेआउट कंपोनेंट बना। अच्छा, तो मैंने पहले थोड़ा ट्राई आउट किया था वीडियो बनाने के पहले, तो मेरे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, बट ऑब्वियसली मेरी फाइल्स मैंने सब रिसेट कर दिया है कोड। मैं जस्ट वीडियो के पहले थोड़ा ड्राई रन कर रहा था। तो मैं दो कंपोनेंट्स बनाने वाला हूँ, एक लेआउट और एक मेन्यू। तो सबसे पहले मेन्यू कंपोनेंट बनाते हैं। तो जैसा हमने कन्वेंशन हमारे पेज के कंपोनेंट के लिए भी बनाया था कि फ़ोल्डर का नाम और उसके बाद इंडेक्स TSX, सिमिलरली हमारे मेन्यू कंपोनेंट का भी फ़ोल्डर का नाम एंड देन मेन्यू डॉट TSX। अब मेन्यू में शायद से काफ़ी स्टेट चेंज और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो मैं इसको एक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा। और जो लेआउट कंपोनेंट है, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी सिंपल रहेगा। एक कंटेनर कंपोनेंट है तो हम उसको फंक्शनल कंपोनेंट बना लें। हालांकि दोनों के अप्रोचेस में थोड़ा सा फ़र्क है किस तरीके से आप कोड लिखते हैं, बट दोनों में पॉसिबिलिटी सेम है। आपके अप्रोच के ऊपर है, आपको किस तरीके का कंपोनेंट पसंद है। मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में दोनों अप्रोच यूज़ करके देखे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ है अगर आप अपने कंपोनेंट्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में अगर बहुत ज़्यादा स्टेट मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेट वेरिएबल्स हैं, देन मे बी ये बेटर होगा कि आप एक क्लास कंपोनेंट ले लें। बट अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिटर्न करेगा थोड़ा सा मार्कअप, जो कि हम हमारे लेआउट के मेन्यू से ले लेंगे। अब ऑब्वियसली इसमें चेंजेस तो हमें करने पड़ेंगे बिकॉज ये एक JSX या TSX कंपैटिबल मार्कअप नहीं है। तो चलिए पहले वो चीज़ें चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें हमारा क्लास नेम चेंज करना पड़ेगा। ये क्लास नहीं चलता है, सारे क्लास नेम होने चाहिए। तो पहले मैं उसको सर्च रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो सारे वो वाले एरर्स तो चले गए। अभी ऐप का नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये ब्लेड में कर्ली ब्रैकेट्स चलते थे, यहाँ नहीं चलेंगे। अभी के लिए इसको हार्ड कोड करते हैं। लिंक्स फिलहाल हैश कर देते हैं। टॉगल नेविगेशन, है, ये नहीं चलेगा कमेंट। ओके, अब इनर्शिया का जो एप्लीकेशन है वो हमारे बैकएंड के लिए ही है। ठीक है, हमारा जो यूज़र है वो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद ही हमें उसको ये जो app.blade.php है बाहर, वो दिखने वाला है। तो हम गेस्ट वाले सारे कंडीशंस हटा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी गेस्ट वाले नहीं आएंगे यूआरएल्स, सिर्फ इतना आएगा। यूज़र नेम आ गया,
ये ऑन क्लिक निकल जाएगा। इसका लॉग आउट हम हैंडल करेंगे, अभी के लिए इसको तरीके से फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इनर्शिया का एक लिंक कंपोनेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म भी नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। आई थिंक ये बराबर है। मैंने जैसे ही सेव किया, प्रिटियर ने इसको प्रॉपरली अलाइन कर दिया, विच इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ भाई मेरा फाइल तो सही है। अगर ये नहीं होता है तो समझ लीजिए कहीं पे तो प्रिटियर फेल हो रहा है और वो प्रॉब्लम है। ओके, मेन्यू तो मैंने बना दिया, अभी तक कोई इससे विजुअली कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एक ही चीज़ है, मैंने मेन्यू कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं किया है, ये मैं काफ़ी टाइम भूल जाता हूँ। एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लेआउट बनाते हैं। लेआउट एक फंक्शनल कंपोनेंट हो सकता है जो कि सिर्फ कुछ प्रॉप्स लेगा और चीज़ें रेंडर करेगा। तो जो हमारा लेआउट है वो एक प्राइमरी डिव रखेगा, जिसके अंदर सबसे पहले मेन्यू कंपोनेंट आ जाएगा जो हमने अभी बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कंटेनर आया। एंड क्यों ना हम एक काम करें, हम हमारे लेआउट में एक पेज की टाइटल बनाने का एक जगह रख देंगे। यहाँ पे हमारा पेज टाइटल आएगा। अब देखिए, पहली चीज़ है कि पेज टाइटल हम लेआउट में एक प्रॉप्स की तरह लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है हमें बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके का प्रॉप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, react.fc, ये एक मैंने बता दिया कि ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ये टाइप स्क्रिप्ट में मैंने अपना टाइप डिफाइन कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, जो प्रॉप्स है उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। तो पेज एक स्ट्रिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरे इस कंपोनेंट में टाइटल आ सकता है जो कि एक स्ट्रिंग रहेगा। इसको अभी डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अगेन अब देखिए, मैं यहाँ पे जाके जैसे ही टी दबाऊंगा तो इसने पेज टाइटल मुझे ऑटो कंप्लीट में दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉप्स का इंटरफेस में बताया गया है कि पेज टाइटल है। चलिए, ये तो हो गया। और अब मैं इस पेज टाइटल को रेंडर भी कर सकता हूँ। और अब बारी है हमारे जो मेन पेज है उसको इस लेआउट से प्रॉपरली फिट करने को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। लेआउट नहीं आ रहा है, शायद मैंने वापस से एक्सपोर्ट नहीं किया। ओके, अब मुझे ऑटो कंप्लीट में मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये रेड है। वो इसलिए क्योंकि पेज टाइटल इज़ मिसिंग। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको टाइपस्क्रिप्ट की वजह से पता चल गया कि लेआउट में कुछ तो चीज़ें हैं जो मिसिंग है और आपको वो डालना ही पड़ेगा, ना तो डेवलपमेंट मोड में ही आपको उसने वो एरर दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लेआउट। अब हमने लेआउट के अंदर तो ये डाल दिया है, लेकिन क्या वो रेंडर होगा? नहीं। अभी तक रिएक्ट को पता नहीं है कि इस लेआउट के अंदर इसका करना क्या है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए, प्रॉप्स में मुझे क्या मिल रहा है? पेज टाइटल। लेकिन मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ। देखिए, मैं ये प्रॉप्स में से एक चिल्ड्रन डीस्ट्रक्चर करूँगा, और ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट है, सॉरी प्रॉपर्टी है। ये इसको कहाँ से मिला? क्योंकि मैंने तो प्रॉप्स में सिर्फ पेज टाइटल डिफाइन किया था। तो अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लेआउट को एक टाइप दिया है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये उसके अंदर एक प्रॉप्स आता है, ओके। और ये प्रॉप में डिक्लेरेशन है कि चिल्ड्रन जो है वो एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है जो मिल सकती है। अब होगा ये कि इसको अब अगर मैं सेव करूँगा
फायरफॉक्स में जाते हैं। अब देखिए हमारा वो डेटा जो हमने लेआउट के टैग के अंदर डाला था वो रेंडर हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा चीज़ एज अ चाइल्ड चिल्ड्रन करके मुझे मेरे लेआउट के कंपोनेंट के अंदर मिला, जो मैंने यहाँ पे रेंडर कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिक जो लेआउट है वो तैयार है। हम अभी कोई भी पेज बना सकते हैं और उसमें हमें ये मेन्यू नेविगेशन के साथ ये टाइटल डालने का फीचर बाकायदा मिल जाएगा, क्योंकि हम हर एक पेज में ये लेआउट कंपोनेंट डाल देंगे। एक चीज़ हम कर देते हैं, मुझे ऊपर से थोड़ा गैप चाहिए रहेगा। एरर आया है कुछ तो, ये जरा इंपोर्ट डिक्लेरेशन कॉन्फ्लिक्ट लेआउट में। अभी सब ठीक है? हाँ, ठीक है ना। तो आई थिंक पैडिंग थोड़ी बढ़ गई। मैं ये सारे यूआई चेंजेस फुर्सत में कर दूंगा और मैं आपको एक बार क्विकली डिस्क्राइब कर दूंगा मैंने क्या क्या किया है। बट जनरली आई थिंक जो मेरा प्राइमरी फोकस था कि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर तो बना लिया है जहाँ पे हमारा एक लेआउट कंपोनेंट है जो पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और हर पेज उस लेआउट को यूज़ करेगा। उसमें हम टाइटल डालेंगे, चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन का भी जगह दे सकते हैं, एंड देन उसके अंदर हमारा कंपोनेंट जो है कंटेंट रेंडर करना शुरू कर देगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इनर्शिया का एक फीचर है शेयर्ड डेटा, उसके थ्रू किस तरीके से हम डेटा PHP से इनर्शिया के इस रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर ला पाएंगे, जिसके बदौलत हम यहाँ पे अपना ऐप नेम, यूज़र का आई मीन ऑथेंटिकेटेड यूज़र का नेम, ये सब डेटा ला पाएंगे और उसके बाद हम बाकी की राउटिंग को भी हैंडल करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।